हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आराम में। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अगेन मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ टेक न्यूज। और आज की टेक न्यूज अगेन बहुत ही गर्मा गर्म होने वाली है, तो बिना देर करते हुए आज की टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे OnePlus से। और अगेन OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन 1 मिनट में स्टॉक आउट हो गया। तो जिन लोगों ने परचेज किया उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जिन लोगों ने परचेज नहीं किया या फिर परचेज करना चाहते हैं और कर नहीं पाए उन लोगों को मैं बता दूं कि OnePlus 8 Pro की सेल स्टार्ट होने जा रही है फिर से 29 जून को। तो इस बार आप जरूर से परचेज कर लेना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गूगल की। और गूगल ने अपने गूगल फोटोज के लोगों का डिजाइन को चेंज कर दिया है और साथ ही में गूगल फोटोज की होम स्क्रीन का जो यूजर इंटरफेस है उसको भी चेंज किया गया है। तो अब आपको गूगल फोटोज के होम स्क्रीन पर थोड़ा जो है चेंजेस देखने को मिलेगा और 3 ऑप्शन ऐड किए गए हैं। नीचे में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो फोटोज का मिलता है, सेकंड आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है और थर्ड आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। सर्च में आप सर्च कर सकते हो कोई भी फोटोज या वीडियोज को, और फोटोज वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको फोटोज का जो थंबनेल है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। और साथ ही में वीडियो सेक्शन में ऑटोमेटिकली वीडियो प्लेइंग फीचर ऐड किया गया है, तो जिसके कारण जब भी आप वीडियो सेक्शन ओपन करोगे तो जितने भी सारे वीडियोज है वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएंगे। तो ये सारे जो नए नए फीचर है वो गूगल ने अपने गूगल फोटोज ऐप में ऐड किया है। तो अगर आप गूगल फोटोज ऐप यूज करते हो तो प्ले स्टोर में जाकर गूगल फोटोज ऐप को अपडेट करके ये सारे जो नए नए फीचर है वो चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों सभी स्मार्ट वॉच में स्लीप ट्रैकिंग फीचर तो दिया ही जाता है और आप रात में कितना घंटा सोए हो वो उसको ट्रैक करता है, बट आप दिन में कितना घंटा सोए हो या फिर 10-15 मिनट की झपकी भी लियो तो उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन Huawei Amazfit GTR और GTS इन दोनों स्मार्ट वॉच के लिए एक नया अपडेट, एक नया फीचर रोल आउट किया गया है, जिसकी मदद से आप दिन में भी अगर सोते हो या फिर 10-15 मिनट की झपकी भी लेते हो तो वो उसको ट्रैक कर लेगा। तो अगर आप Huawei Amazfit GTR या फिर GTS इन दोनों में से कोई भी स्मार्ट वॉच यूज करते हो तो ये नया अपडेट आप अपने स्मार्ट वॉच में चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। और सैमसंग का अपकमिंग फ्लैगशिप टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 Plus जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और अब सैमसंग गैलेक्सी S7 गीकबेंच पर लिस्ट किया जा चुका है। और गीकबेंच की माने तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, 7.1 इंच डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। और ऑब्वियसली ये दोनों ही टैबलेट बहुत ही महंगे होने वाले हैं और एक मॉन्स्टर लेवल के टैबलेट होने वाले हैं। तो जैसे इन दोनों टैबलेट्स की लॉन्च डेट से रिलेटेड कोई डिटेल्स निकलती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। अगेन सैमसंग की तरफ से खबर है और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस के प्रोटेक्टिव केस की इमेज आ चुकी है जो कि मैं डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूं। और पीछे में आपको Oppo Reno 4 सीरीज के जैसा बम कैमरा का डिजाइन देखने को मिलेगा। और प्रीवियस लीक के साथ इस प्रोटेक्टिव केस को देखे तो यस ऐसा ही पीछे में डिजाइन देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस का। और दोस्तों इस न्यूज को देखकर सैमसंग की न्यूज खत्म करते हैं और सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट से रिलेटेड लॉन्च डेट से रिलेटेड एक नई रिपोर्ट आ रही है। और साउथ कोरिया न्यूज आउटलेट ET न्यूज का कहना है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है। और साथ ही में सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट का जो नाम है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन, सैमसंग गैलेक्सी S20 पेन एडिशन, तो इसलिए नाम अभी तक कंफर्म नहीं है। बट सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों पोको से रिलेटेड बहुत दिनों से कोई न्यूज नहीं आई थी और फाइनली सिम मनमोहन ने ट्विटर पर पोको से रिलेटेड एक नया पोल किया है और उन्होंने पूछा है कि अपकमिंग जो पोको का डिवाइस होगा उसमें 3.5mm हेडफोन जैक चाहिए कि नहीं। और बहुत सारे लोगों ने उस पोल पर वोटिंग की है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 3.5mm हेडफोन जैक चाहिए। तो जिससे ये मिल रहा है, एक हिंट मिल रहा है कि अपकमिंग जो पोको का डिवाइस होगा उसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली यार हमें तो 3.5mm हेडफोन जैक चाहिए, कौन वो टाइप सी वाला यूज करना चाहता है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको पोको के अपकमिंग डिवाइस में 3.5mm हेडफोन जैक चाहिए कि नहीं। तो आगे बढ़ते Huawei की तरफ पर Huawei ने एक पैटर्न फाइल किया है मेट व्यू नाम से, जो कि अपकमिंग मेट सीरीज के अंदर में होने वाला है। और ये एक कैमरा फीचर है और एक एप्लीकेशन है। बाकी इसके बारे में अभी तो मुझे कोई और डिटेल्स पता नहीं है, बट जैसे इसके रिलेटेड कोई और डिटेल्स मिलती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। आगे बढ़ते Xiaomi की तरफ पर Xiaomi का एक यूनिक पैटर्न फाइल किया गया है फोल्डेबल स्मार्टफोन का यूजिंग TCG और अल्ट्रा थिन ग्लास जो होता है। और इसमें आपको एक तरफ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, मतलब एक तरफ 2 कैमरा मिलता है और एक तरफ सिंगल कैमरा मिलता है। मतलब एक तरफ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है और एक तरफ आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है। और जब आप इस स्मार्टफोन को फोल्ड करोगे तो जो कैमरा है वो एक साथ आ जाते हैं और ट्रिपल कैमरा सेटअप बन जाता है। मतलब 3 कैमरा से आप एक ही साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है कि 2 अलग कैमरा और एक सिंगल कैमरा मिला के ट्रिपल कैमरा सेटअप, और आगे चलकर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा 2 अलग अलग कैमरा मिला के क्वाड कैमरा सेटअप, फिर 3 और 2 अलग अलग कैमरा मिला के पेंटा कैमरा सेटअप। तो ये जो टेक्नोलॉजी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आगे चलकर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है फोल्डेबल स्मार्टफोन में। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बात करते हैं अपडेट्स की। और Oppo F7 स्मार्टफोन के लिए ColorOS 7 Android 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जिसमें डार्क मोड और कैमरा यूजर इंटरफेस को इंप्रूव किया गया और बहुत सारे नए नए फीचर को भी ऐड किया गया है। तो अगर आप Oppo F7 स्मार्टफोन यूज करते हो तो सिस्टम अपडेट में जाकर Android 10 ColorOS 7 का अपडेट चेक कर सकते हो।
अब बात करते हैं एप्पल की, और एप्पल ने रिवील कर दिया कि अपकमिंग आर्म बेस्ड मैकबुक जो होंगे उसमें बूटिंग फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपना लैपटॉप या फिर पीसी को बूट करते हो और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, अब आपको बूटिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा आर्म बेस्ड मैकबुक में। तो ये नया चेंजेस आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही में ये नया चेंजेस जो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बात करते हैं गेम्स की, और पबजी मोबाइल गेम में आपको एक नया मैप देखने को मिलेगा, लिविका मैप। और पबजी मोबाइल की जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है वहां पे उन्होंने ज्यादा डिटेल तो शेयर नहीं किया, बस इतना कहा है कमिंग टू लिविका मैप। तो जिससे हिंट मिल रहा है कि बहुत जल्द आपको पबजी मोबाइल गेम में नया मैप देखने को मिलेगा, लिविका मैप। बाकी आप लोग अगर पबजी प्लेयर हो तो ये आप लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पबजी मोबाइल गेम में एक नया मैप आने वाला है एक नए अपडेट के साथ। और दोस्तों सुबह वाली टेक न्यूज इतनी थी, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही में कमेंट भी करना कि वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा न्यूज आपको अच्छा लगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और टेक न्यूज के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको शाम वाली टेक न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।